कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज आज खत्म हो गया। राहुल गांधी 9 दिन तक हरियाणा में रुके। हरियाणा की लगभग 2 दर्जन विधानसभा सीटों से उनका काफिला गुजरा। अब सवाल ये उठता है कि 9 दिन में राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस के लिए क्या किया और खुद क्या हासिल किया। दोनों ही फेज में 9 दिन के दौरान राहुल गांधी को भरपूर जन समर्थन हासिल हुआ और पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई नजर आई। ये भी कह सकते हैं कि 15 साल के बाद पहली बार हरियाणा में कांग्रेस अपने बलबूते पर खड़ी नजर आई। भूपेंद्र हुड्डा और दूसरे नेता पार्टी से नीचे नजर आए। बेशक से पूरी यात्रा की कमान हुड्डा परिवार के हाथ में रही, लेकिन ये सच्चाई है कि इस बार राहुल गांधी की यात्रा में हुड्डा परिवार नहीं बल्कि कांग्रेस नजर आई। राहुल गांधी हरियाणा में इस यात्रा के दौरान एक कद्दावर नेता के तौर पर देखे गए। पूरे प्रदेश में उनकी यात्रा की चर्चा हुई और सियासी हलकों में और जनता दोनों में ही राहुल गांधी की यात्रा और राहुल गांधी दोनों के बारे में ही लगातार चर्चाएं चली। यानी इस यात्रा का कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को फायदा हुआ है। यात्रा को मिले भरपूर जन समर्थन ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार को और दोनों ही पार्टियों को चिंता में डालने का काम किया है। खासतौर पर बीजेपी के लिए राहुल गांधी की यात्रा को खतरे की घंटी कहा जाना चाहिए, क्योंकि 10 साल की सत्ता के बाद जब 2024 में विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस बीजेपी के सामने सत्ता की सबसे प्रबल दावेदार होगी। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा का सफल होना कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का काम कर गया है और 2024 के लिए उनकी दावेदारी को मजबूत कर गया है। लेकिन इस मजबूती के साथ साथ कांग्रेस के लिए एक चुनौती भी खड़ी हो गई है। विधानसभा चुनाव लगभग पौने 2 साल के बाद होने हैं और लोकसभा चुनाव 1.5 साल के बाद होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि राहुल गांधी की इस यात्रा से बने माहौल को कैसे कायम रखा जाए। हिंदुस्तान के अंदर ये टेंडेंसी है कि 6 महीने के बाद लोग मुद्दों को भूल जाते हैं, बड़े हादसों को भूल जाते हैं, बड़ी घटनाओं को भूल जाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा के असर को 1.5 साल तक मेंटेन रखना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार के मुद्दों को लेकर मुखर आवाज बुलंद की, लेकिन यह भी सच्चाई है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से उठे माहौल को, इस पॉजिटिविटी को कांग्रेस के लिए मेंटेन रखना एक बड़ी चुनौती रहेगी। इस यात्रा के दौरान किरण चौधरी का शामिल नहीं होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका कहा जाएगा। पहले बीमारी और फिर चोट, ये दोनों ही कारणों के चलते किरण चौधरी की यात्रा में मौजूदगी नहीं रही। अब जाहिर सी बात है, किरण चौधरी का यात्रा में शामिल नहीं होना कांग्रेस के लिए भी एक खतरे की घंटी है, क्योंकि 2022 में जहां कुलदीप बिश्नोई की विदायगी ने कांग्रेस को बड़ा झटके का काम देने का काम किया, वहीं 2023 में किरण चौधरी की नाराजगी भी कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकती है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी विकास पुरुष बंसीलाल की सियासी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। उनको अनदेखा करना कांग्रेस के लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर वो किसी कारण से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए तो वो कांग्रेस के लिए न संभलने वाला झटका और नुकसान होगा। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा से जहां कांग्रेस को मजबूती मिली है, कांग्रेस को पॉजिटिविटी मिली है और उनका जनता में एक अच्छा संदेश गया है, वहीं बीजेपी सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। उनके लिए सरकार के तौर पर और बढ़िया काम करने का एक मजबूरी हो गई है। बीजेपी को अब पहले से बेहतर प्रदर्शन करना होगा, परफॉर्मेंस देनी होगी और उसकी सरकार को जनता का समर्थन हासिल करना होगा। राहुल गांधी की यात्रा ने पूरे हरियाणा में 9 दिन तक सियासी माहौल गरमाए रखा और इस गरमाहट के चलते ही कांग्रेस को एक बड़ा फायदा हुआ है। यह फायदा 1.5 साल बाद कांग्रेस कितना भुला पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल जहन में रहेगा। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के इस तूफान को कैसे संभालती है, कैसे जनता के बीच उसका असर कायम रखती है और कैसे 2024 के चुनाव में उसका फायदा उठाती है। लेकिन वर्तमान तौर पे कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा ने कांग्रेस को फायदा ही फायदा देने का काम किया है और नेताओं की बजाय अब कांग्रेस हावी हो गई है और राहुल गांधी ऐसे नेता बन गए हैं जिनको दबाना भूपेंद्र हुड्डा और दूसरे नेताओं के लिए मुमकिन नहीं होगा। यानी कांग्रेस का एक उभार हुआ है और कांग्रेस फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई है। लेकिन अगर अगले
6 महीने के दौरान हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बना और हुड्डा परिवार की मनमानी जारी रही तो राहुल गांधी की यात्रा का असर बेअसर हो जाएगा और कांग्रेस वहीं पहुंच जाएगी जहां राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले खड़ी थी। अब देखने की बात यही है, राहुल गांधी यात्रा के बाद हरियाणा की सियासत को लेकर क्या फैसला करते हैं और हरियाणा की कांग्रेस को कैसे चलाते हैं। हरियाणा कांग्रेस की खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।